चिल्लाई जो इस तरह बियाबान बता बियाबान जंगल में तू कैसे आ गई और ये चिल्लाने की आवाज का कारण क्या है? सरदार जी हर मटिहा खेड़ा ग्राम है काजल मेरा नाम और भाई मेरा मनोज है कुंती माँ का सरदार जी मैं मटिहा खेड़ा की रहने वाली हूँ। क्या तुम मटिहा खेड़ा की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम काजल है। काजल है। मेरी माँ का नाम कुंती, मेरे भाई का नाम मनोज है। कपड़ा होगी तो मटिहा खेड़ा मैं अच्छी तरह जानता। मटिहा खेड़ा बतलाए राज सिंह डाकू खड़ा सामने खौफ दिल में न लाओ राज सिंह डाकू खड़ा सामने खौफ दिल में न लाओ। डरने की बात नहीं है। बताओ कि तुम जाने का कारण क्या है? जानना चाहते हैं सरदार जी तो सुनिए। लखनपुर का जमींदार सरनाम सिंह। ठहरो ठहरो ठहरो, क्या कहा? लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह? बोलो। लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह मुझको जबरन उठा करके लाया यहाँ, मारी डंडा दिया माँ के सर पे मेरे भाई मनोज गए वो भी घर पे नहीं। सरदार जी तो इसका मतलब इस सरनाम से अब लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालता है। सरदार जी मेरी माँ ने 500 रुपए लिए थे ठाकुर से और 500 रुपए कर्ज मांगने के लिए आए, और जब कर्ज ना मिला तो मेरी माँ के सर पे डंडे मार करके और मुझे जबरन उठा करके बियाबान जंगल में लेकर आए। मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। कपड़ा वक्त पे आप आ गए सरदार जी। काश मिल गया होता तो उसके जिस्म के इतने टुकड़े करता और टुकड़े करके बोरे में भरवा कर उसके बाप के सामने भिजवा देता।
लेकिन नसीब का तेज रहा जो मेरी नजर दूर रहा। तो जिसके कारण मैं डाकू बनाज हूँ, जिसके गौर करो, उसने है लिखवा लिया। हर तरह से तुम्हारा भाई मददगार, कुत्ते की मौत मारूं प्रण किया। हर तरह से तुम्हारा भाई मददगार, की मौत मारूं प्रण किया। तुम घबराओ नहीं, तुम डाकू राज सिंह के सामने खड़ी हो। डाकू जरूर बना हो, लेकिन नारी की इज्जत लूटने के लिए नहीं, गरीबों को लूटने के लिए नहीं, बेसहारों को तकलीफ देने के लिए नहीं। हाँ, धन लूटता हूं, लेकिन जिसके पास हराम की दौलत रहती है उसमें राशि का हिस्सा है। अब बोलो, तुम क्या चाहती हो? घबराने की बात नहीं। एक दिन बाप बेटे दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। उसकी मौत को देखकर लोगों के रूह कांप जाएंगे। याद रखिए कि जब कोई मां अपने कोख से बच्चे को जन्म देगी तो उस मां के रूह कांप जाएंगे कि कहीं ऐसा औलाद मेरा न निकल जाए और उसे ऐसी मौत मिले। वो कह रहा हूँ सरदार जी, मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी माँ के सर पे चोट लगा। मेरी माँ ना जाने किस साल में होगी, हमारे पास एक पैसे भी नहीं इलाज करवाने के लिए। घबराओ नहीं शकुंतला, ये लो पहले गिनो। कितने हैं शकुंतला? तुम बराबर गिन नहीं पा रही हो। काजल, ये 1000 रुपए, 1000 रुपए। सरदार ये तो 10,000 बता रहे। अरे 1,000 बता रही हूँ। और 1000 रुपए लेकर अपनी माँ के पास जाओ, अपनी माँ का इलाज करवा देना। और हाँ, अपनी माँ से कह देना कि करने की बात नहीं, हमें डाकू राज सिंह मिली थी और लाहौरपुर मेरा भी गांव है, लेकिन शायद लोग हमें भूल चुके हैं। बहुत पहले की बात है, लोग हमें नहीं पहचानते, लेकिन एक दिन लाहौरपुर का अधिकार मेरा होगा और सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को, साले कुत्ते को तेजाब डालकर मारूंगा, ऐसी शक्ल बना दूंगा जिससे लंगूर बंदर के बन जाते हैं, इसी तरह लंगूर बंदर बना दूंगा। और हाँ, इतना ही नहीं, उसके साले जो आजू बाजू चमचे घूम रहे हैं और खटमलों को, उन खटमलों को मारने के लिए ये राज सिंह बंदूक नहीं उठाएगा, मैं उसे अंगूठे से रगड़ कर। शकुंतला, कहिए सरदार जी। तुम काजल के साथ जाओ। क्यों नहीं सरदार जी? जाओ, जंगल पार करवा के
ठीक है सरदार। शासन तुम काजल को भेज कर वापस आओ। ठीक है सरदार जी। चलिए काजल जी, मैं अपनी माँ से मिलवाती हूँ। डरने की बात नहीं, जाओ। अब वो दोबारा ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा। ये साले कुत्ते बाप बेटे न मालूम किस नक्षत्र में पैदा हुए। हमें तो ऐसा लगता है कि अमावस की आधी रात को पैदा हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है सरदार, क्योंकि दोनों की नस्ल एक है, दोनों नछूटे इंसान हैं, लेकिन मारने के लिए ज्यादा समय नहीं है, बस करीब ही है इनकी मौत आने वाली है। और देखो शकुंतला छोड़े गई है। चलो अब हम शकुंतला के आने का इंतजार करो। बहन शकुंतला, कहिए काजल जी। तुम यहाँ से अब चली जाओ, क्योंकि गांव के आप किनारे आ गए। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और कहीं पुलिस वालों की नजर पड़ गई तो आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए तुम चली जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से चली जाऊँगा। ठीक है काजल जी, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे याद करना, मैं फौरन आ जाऊंगी। ठीक है? जरूर याद करूँगा, तुम आना जरूर लेकिन। ठीक है, चलती हूँ। कोई बात हो तो मुझे बताना। ठीक है, जाओ। वो कमीना शतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मेरी बेटी को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया। यह भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। मेरी बेटी को कुछ हो नहीं न पाए, सिर्फ तेरा। तू आ गई बेटी। आपके सर में चोट लग गई। ये सब कुछ क्या हो रहा है माँ? और देख कर चोट को मैया, देख कर चोट को मैया, सबर दिल को नयाती
जैसा सोच रही हूँ वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ माँ। माँ, जिस वक्त सरनाम सिंह मुझे उठा करके जंगल की तरफ लेकर गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहता था माँ, तो उसी वक्त डाकुओं का गिरोह आ गया। हाँ माँ, जिनका नाम राज सिंह था वो मेरी इज्जत को बचा लिए माँ। डाकू के जाल से कैसे बेटी बची, डाकू के डाकू के जाल से कैसे बेटी बची, जबकि डाकू भी होते खतरनाक है। उनको धन चाहिए, जान भी चाहिए, फिर बता कैसे वो नेक इंसान है। उनको धन चाहिए, जान भी चाहिए, फिर बता कैसे होने के इंसान है। बेटी खजल, ये बता तू डाकू के जाल से कैसे बची, जबकि डाकू लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उनको धन चाहिए और जान भी चाहिए, तो फिर बता बेटी कैसे वो नेक इंसान है। माँ, वो डाकू नहीं नेक इंसान गए, हाथ मेरे बदन पे लगाए नहीं, साथ में 1000 रुपए दिए, संग माँ के रगो खाप खाना नहीं। वो डाकू नहीं, एक नेक इंसान है माँ। वो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की, बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैंने बताया कि मेरी माँ के सर पे चोट लग गया है तो मुझे 1000 रुपए भी दिए साथ में, और बोले कि जाओ माँ का इलाज कराओ, माँ के साथ में रहना, किसी बात का डर खौफ नहीं खाना, कोई बात हो तो मुझसे बताना। माँ, एक बात और बता रहे थे वो माँ, वो यही बात बता रहे थे कि मैं डाकू कोई डाकू नहीं हूँ, मैं इन्हीं सतनाम और सरनाम के जुल्म के कारण आज डाकू बना हूँ। बिगड़ों में खाक जानता हूँ, मेरा भी गांव लाहौरपुर पड़ता है। क्या कहा? हाँ माँ, उसका भी गाँव लाहौरपुर, और अपना नाम राज सिंह बताए। वो बेचारा किसी मुसीबत का मारा है, उसका लाख लाख शुक्र, ईश्वर उनकी रक्षा करे। जो बेटी तेरी इज्जत को बचाया, जहाँ भी रहे हमेशा वो बेटा खुशहाल रहे। माँ, सरदार जी ने 1000 रुपए दिए हैं, चलो सबसे पहले मैं आपका इलाज कराऊँ माँ। सरदार जी, और वो बैजू कहाँ गया, और शकुंतला वापस आई या नहीं? आते होंगे सरदार जी।
देखो पता करो, नई लड़की जात है। शकुंतला देखो, तुम अपनी मान मर्यादा और मेरी मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए तुम चलो। क्यों नहीं सरदार जी? हाँ नहीं, शायद मेरी आदत से वाकिफ नहीं हो। मैं पिता का प्यार दे सकता हूँ, क्यों नहीं? तो फिर हम गलत सलूक भी कर सकता हूँ, फिर हमारे हाथों मारी जाओगी। क्यों नहीं सरदार जी? कि मैं माफ नहीं करता, सिर्फ मार देता हूँ गोली। सरदार जी, मैंने उसको उसकी माँ के पास पहुँचा दी हूँ। ये बताओ, खाने के लिए अनाज की कमी हो रही है, और अनाज आएगा तो कहाँ से आएगा? सरदार जी, इस इलाके में सबसे बड़ा सेठ है तो धनवान रघुवर सेठ है। रघुवर सेठ? जी सरदार जी। रघुवर सेठ पैसा वाला है? बहुत पैसा वाला है, जो कि गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रहा है। क्या गरीबों का खून चूस? जी सरदार जी। तब तो फिर वहां चलना है, और आज की रात उसी के हट में जी डाला जाएगा। रात 12 बजे उसके घर पर चलो। रात 12 बजे उसके घर पर चलो, देखना कोई गोली चलाना नहीं। सरदार जी, रात 12 बजे रघुवर सेठ के मकान पर धावा बोलो। बहुत अच्छा। लेकिन याद रहे, वहां खून खराबा नहीं करना। नहीं करेंगे। यहाँ तक कि गोली नहीं चलाना। नहीं चलाएंगे। रघुवर सेठ से सिर्फ खाने का अनाज चाहिए। अनाज चाहिए। अगर वो खुशी से अनाज दे देता है तो कोई जुल्म नहीं करूंगा, और अगर अनाज नहीं देता है तो फिर अंजाम तो भी भयानक होगा। तैयारी बनाओ। चलिए तुम्हारा काम, चलिए मारूंगा बंदूक। तुम उत्तर दिशा से निकलोगे। तुम उत्तर दिशा, इधर आ बिजू। तुम दक्षिण की तरफ से निकलोगे। शकुंतला, तुम मेरे साथ चलोगी। ठीक है सरदार जी। आओ और चुपके से निकलना है। अगर कुत्ता रास्ते में भौंकता है तो गोली मार देना। आओ मेरे साथ। जय मां।
पिटाई। जल्दी आओ। सेठ जी नमस्ते। खुश रहो बेटवा मनोज। हाँ सेठ जी। दिनई 10 किलो बजरा लेगा रहा, हाँ देगा कि नहीं? देखना पड़ेगा सेठ जी। सेठ जी हाँ, अभी वो पैसे नहीं दे गया। बजरा लेगा रहा 10 किलो, कुछ दी नहीं थी। अभी एक पैसा नहीं दे गया और होरी भी कुछ सामान यहाँ